यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज 10th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 8, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। पुल पर बूढ़ा आदमी। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द ओल्ड मैन कम फ्रॉम? वो बूढ़ा आदमी कहाँ से आया था? द ओल्ड मैन केम फ्रॉम सैन कार्लोस ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वार। स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था उसमें वो सैन कार्लोस से आया था। विच एनिमल कुड टेक केयर बाई इटसेल्फ? विच एनिमल कुड टेक केयर बाई इटसेल्फ? कौन सा जानवर अपने आप का जो है परवाह केयर कर सकता है? ए कैट कुड टेक केयर, यहाँ पर वही चढ़ जाएगा। ए कैट कुड टेक केयर बाई इटसेल्फ बट अदर एनिमल्स कुड नॉट टेक केयर बाई देमसेल्फ। केवल बिल्ली इधर उधर से अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, दूसरे जानवर नहीं कर पाते। ही हैड लेफ्ट 2 गोट्स। अब बूढ़े आदमी के पास में 2 गोट्स थी, 1 कैट एंड 8 पिजन्स, और 8 कबूतर थे। अब उसमें से बिल्ली तो जो है वो अपनी केयर कर लेगी कहीं भी जा कर के, है ना, लेकिन बाकी की बकरी और कबूतर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एज ऑफ ओल्ड मैन? और बूढ़े आदमी की उम्र क्या थी? तो द एज ऑफ द ओल्ड मैन वॉज 72 ईयर्स। ही हैड वॉक्ड 12 किलोमीटर, और वो 12 किलोमीटर चल के आया था, क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध होम जो है स्पेन में गृह युद्ध छिड़ चुका था। क्वेश्चन 4, ऑन विच डे डिड द इंसिडेंट हैपन्ड? और कौन से दिन ये घटना हुई थी? ऑन विच डे द इंसिडेंट वॉज हैपन्ड? ऑन ईस्टर संडे। ये तो एक क्रिश्चियंस का त्यौहार है बहुत बड़ा, तो ईस्टर के संडे को ये घटना हुई, वहाँ युद्ध हुआ। द फासिस्ट वर कमिंग एडवांसिंग टुवर्ड्स इब्रो। फासिस्ट जो थे, जो आतंक टाइप के लोग होते हैं, वर कमिंग आगे बढ़ रहे थे। इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, कमिंग या एडवांसिंग टुवर्ड्स इब्रो, उस शहर की तरफ। क्वेश्चन 5, हाउ कैन यू से? तुम कैसे कह सकते हो दैट द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट टू लीव द टाउन? कि वो बूढ़ा आदमी ही शहर में सबसे बाद में आने वालों में था। द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द टाउन, छोड़ने में। ही स्टेड देयर, वो वहाँ रुका। टू टेक केयर ऑफ हिज एनिमल्स, अपने जानवरों की देखभाल के लिए। 2 गोट्स, 1 कैट एंड 8 पिजन्स, और 8 कबूतरों के लिए। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द ओल्ड मैन सिट? बूढ़ा आदमी क्यों बैठा? बाय द साइड ऑफ द रोड, उस सड़क के किनारे पर। द ओल्ड मैन सेट, सिट का सेट हो जाएगा, बाय द साइड ऑफ द रोड, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ था। एज ही हैड वॉक्ड 12 किलोमीटर एंड ही वॉज 72 ईयर्स ओल्ड, और 72 साल का और वो था। क्वेश्चन 2, वाई कुड ही नॉट गो एनी फर्दर? वो और आगे क्यों नहीं जा सकता था? ही कुड नॉट गो एनी फर्दर बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड, बेचारा बहुत थका हुआ था। एज ही वॉक्ड 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चलना, एंड ही वॉज 72 ईयर्स ओल्ड, 72 साल की उम्र। एंड ही हैड टू गो ऑन पॉन्टून ब्रिज, और पॉन्टून वाले ब्रिज पर उसको जाना था। क्वेश्चन 3, वाई डिड द ओल्ड मैन हैव टू लीव हिज टाउन? उस बूढ़े आदमी को शहर क्यों छोड़ना पड़ा? हैव टू लीव। आंसर, द ओल्ड मैन हैड टू लीव हिज टाउन बिकॉज देयर वॉज सिविल वार। हिज टाउन बिकॉज देयर वॉज सिविल वार बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड स्पेनिश फासिस्ट, और रिपब्लिकनों के बीच में और स्पेनिश फासिस्ट जो लोग थे उनके बीच में युद्ध था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग, बढ़ रहे थे, टुवर्ड्स इब्रो की तरफ। द पीपल वर ऑर्डर्ड, और लोगों को आदेश दिया गया था, टू लीव द टाउन, की वो शहर को छोड़ दें। क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से इन द एंड? अंत में उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? द ओल्ड मैन सेड इन द एंड दैट ही वॉज ओनली टू टेक केयर ऑफ हिज एनिमल्स, कि वो अकेला है जो कि उसके जानवरों की संभाल करे। ही सेड दैट, उसने कहा दैट बाय द वारिंग आर्मीज, कि युद्ध वाली आर्मीज ऑलवेज टारगेटिंग द कॉमन पीपल,
कि साधारण लोगों पर ये टारगेट क्यों करती, भाई जो जिससे लड़ना है उससे लड़े, बेचारे बकरियों से, कबूतरों से, बिल्लियों से क्या लड़ाई। दे वर नॉट इन्वॉल्विंग इन द पॉलिटिक्स, और जो कॉमन मैन है वो राजनीति में नहीं है। बड़े क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्टिविटीज़ वर टेकिंग प्लेस ऑन द पॉन्टून ब्रिज, पॉन्टून ब्रिज पर क्या घटना हो रही थी। मैनी एक्टिविटीज़ वर टेकिंग प्लेस ऑन द पॉन्टून ब्रिज, पॉन्टून ब्रिज पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इट द ट्रक्स, कार्ट्स, म्यूल्स, मैन एंड वुमन वर क्रॉसिंग द डस्टी ब्रिज, और धूल भरे पुल को क्रॉस कर रहे थे विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी परेशानी से। द ट्रक्स वर गोइंग अहेड, ट्रक आगे जा रहे थे, ऑफ ऑल विथ फुल पावर, बड़े पावर से। बट द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग, और बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, देयर विदाउट एनी मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के, गति के, बेचारा बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ था। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 9, उत्तंकास गुरु दक्षिणा। उत्तंका की गुरु दक्षिणा बहुत अच्छी स्टोरी है, पुराने स्टोरी है। वेयर डिड उत्तंकास लिव, उत्तंका लिव, उत्तंका कहाँ रहता था। उत्तंका लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में, झोपड़ी में। मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ ग्रास, जो कि मिट्टी और घास से बनी हुई थी। तो लिव्ड इन ए फॉरेस्ट हट मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ ग्रास। द साधु एंड संत लिव्ड इन हट्स, साधु और संत झोपड़ियों में रहते थे। हेलमिटेड्स इन ओल्डन डेज, पुराने जमाने में। वॉट वॉज द विश ऑफ उत्तंकास मिस्ट्रेस, उत्तंका की मालकन की क्या इच्छा थी। द विश ऑफ उत्तंकास मिस्ट्रेस वॉज टू वियर द इयरिंग्स ऑफ क्वीन, महारानी की, रानी की जो कान के बुंदे थे उसको पहनने की। इन द फीस्ट सेरेमनी, भोजन के उत्सव में। टू बी अरेंज्ड आफ्टर 4 days, 4 दिन बाद जो भोजन का उत्सव होने वाला था। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड मैन ऑन द बुल ऑफर उत्तंका, तो आदमी ने ऑन द बुल पर जो बैठा था उसने उत्तंका को क्या ऑफर किया था। द मैन ऑन द बुल ऑफर्ड ए कप ऑफ डर्टी वाटर टू उत्तंका। द मैन सेड दैट इट वुड हेल्प इन द वे, कि ये गंदा पानी उसको रास्ते में हेल्प करेगा। वेयर डिड उत्तंका प्लेस द इयरिंग्स, उत्तंका ने वो कान के बुंदे कहाँ रखे थे। उत्तंका प्लेस्ड द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उसके पास में उसने ज़मीन पर रखे। ही रेस्टेड फॉर ए वाइल, और उसने थोड़ा सा रेस्ट किया अंडर ए ट्री, और पेड़ के नीचे थोड़ा सा उसने आराम किया। क्वेश्चन 5, हु टुक अवे द इयरिंग्स, और कान के बुंदे कौन ले गया। ए मैन ड्रेस्ड, एक आदमी ड्रेस्ड इन रैग, एक गंदे कपड़े पहने हुए, फटे कपड़े पहने हुए थे। टुक अवे द इयरिंग्स, कान के बुंदे ले गया। ही चेंज्ड इनटू द स्नेक, और वो फिर सांप में बदल गया। एंड एंटर्ड इनटू ए होल, और एक बिल के अंदर घुस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज उत्तंका फिल्ड विथ सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकन थी उसकी विश सुन करके क्यों वो दुख से भर गया। उत्तंका वॉज फिल्ड विथ सोरो ऑन हियरिंग द विश ऑफ हिज मिस्ट्रेस बिकॉज, क्योंकि शी विश्ड टू वियर, क्योंकि मालकन ने इच्छा जाहिर की थी टू वियर, पहनने के लिए, इयरिंग्स वर्न बाय क्वीन, की जो रानी ने जो इयरिंग्स पहन रखे हैं उनको पहनने की इच्छा उसने प्रकट की थी। क्वेश्चन 2, वाई कुड उत्तंका डिड नॉट फाइंड क्वीन इन हर चैम्बर एट फर्स्ट, और उत्तंका शुरू में जब रानी के पास गया तो वो अपने चैम्बर में नहीं मिली। उत्तंका कुड नॉट फाइंड क्वीन इन हर चैम्बर एट फर्स्ट बिकॉज देयर वॉज डर्ट ऑफ ट्रेवल ऑन हिज क्लोथ्स, तो उसके कपड़ों पर जो थे डस्ट भी थी, गंदगी भी थी, क्योंकि रास्ते की ऑन हिज क्लोथ्स हैंड्स एंड लेग्स, और उसके हाथ और पैर भी जो थे वो गंदे हो रहे थे। व्हाट वाज द क्वींस एडवाइस टू उत्तंका, रानी की क्या सलाह थी उत्तंका को। आंसर, द क्वींस एडवाइस टू बी अवेयर ऑफ सरपेंट,
बी अवेयर, सावधान रहना है सरपेंट से, स्नेक जो स्नेक्स किंग, सर इनका जो सांपों का राजा है। ही वॉन्टेड टू गेट दीज शाइनी इयरिंग्स सिंस लॉन्ग, और वो सांपों का जो राजा है वो लंबे समय से उनको पाने की कोशिश कर रहा है। किनको? कान के बुंदों को। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द टीचर इंटरप्ट उत्तंकास वेरियस एडवेंचर? इंटरप्रेट, तो उसने गुरु ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, वर्णन किया, बताया उत्तंका के एडवेंचर, साहस को। आंसर, द टीचर इंटरप्रेटेड, या डिड है तो इंटर सेकेंड फॉर्म आएगी, इंटरप्रेटेड उत्तंकास वेरियस एडवेंचर, उनको जो भी उसके साहस के काम थे, एज द डर्टी वाटर, और जो गंदा पानी के बारे में, वॉज अमृत एम्ब्रोसिया, द टू गर्ल्स विथ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स वर डे एंड नाइट, और जो सफ़ेद और काले धागे में थी जो लड़कियां वो दिन और रात थी। द व्हील विथ 12 स्पोक्स, और 12 जो उसके साथ में स्टिक्स के साथ में जो पहिया था, वॉज द ईयर, एंड द बॉयज़, वो साल था, एंड बॉयज़ वर सीजन्स, और लड़के जो थे वो मौसम थे, एंड द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वो आदमी पानी बरसात का देवता था, एंड गॉड ऑफ रेन, एंड हॉर्स वॉज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा रास्ते में मिला वो आग का देवता था।